ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बड़ी और आम मुश्किल होती है मार्केट ब्रेकआउट को समझना। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और जानेंगे कि असली और नकली ब्रेकआउट में आखिर फर्क क्या होता है। अब ये आंकड़ा देखिए, एक अंदाजा है और ये काफी चौंकाने वाला है कि मार्केट में होने वाले 70% ब्रेकआउट्स, जी हाँ 70%, असल में फेल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये कोई स्ट्रैटेजी की गड़बड़ नहीं है, ये तो स्मार्ट मनी का बिछाया हुआ एक जाल है। तो सवाल उठता है कि भाई ये जाल काम कैसे करता है, और सबसे जरूरी बात, हम एक असली ब्रेकआउट को पहचान कर इस जाल में फंसने से बच कैसे सकते हैं। आइए इसी को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम यह समझना है कि एक असली और एक नकली ब्रेकआउट के बर्ताव में, मतलब उनके फंडामेंटल बिहेवियर में फर्क क्या होता है। अब इस स्लाइड पर जो लिखा है वो बड़ा मजेदार है और थोड़ा उल्टा भी लगता है। देखिए, एक असली ब्रेकआउट रॉकेट की तरह तेज होता है, जबकि नकली वाला धीरे धीरे हिचकिचाते हुए आगे बढ़ता है। मतलब एक असली मूव इस तरह से बनाया ही जाता है कि ज्यादातर लोग उसे पकड़ ही ना पाएं, वो पीछे छोड़ देने के लिए ही होता है। और ये एक ऐसा नियम है जिसे गांठ बांध लेना चाहिए। अगर कोई ब्रेकआउट आपको सोचने का, एंट्री लेने का मौका दे रहा है, तो 95% चांस है कि वो नकली है। सीधी सी बात है, असली मोमेंटम किसी के कंफर्मेशन का इंतजार नहीं करता। तो फिर सवाल ये आता है कि अगर असली मूव इतने तेज होते हैं तो कोई उन्हें पकड़े कैसे, अंदाजा कैसे लगाए। तो इसका जवाब छिपा है प्रोफेशनल ट्रेडर्स के कुछ नियमों में, उनकी एक रूल बुक में। और ये रही वो प्लेबुक। देखिए, पहला कदम है ट्रेंड के साथ चलना, मतलब बड़े प्लेयर्स के साथ ट्रेड करना, उनके खिलाफ नहीं। फिर बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना और पैनिक पॉइंट को पहचानना, मतलब वो जगह जहां सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हैं। और फिर आता है नियम नंबर 4, सस्टेनिंग या हॉल्टिंग पर नजर रखना। ये बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, तो चलिए इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं। और हाँ, आखिरी नियम, ब्रेकआउट को होने से पहले पकड़ना, बाद में नहीं। तो एक मजबूत लेवल होता क्या है? सोचिए, ये वो प्राइस लेवल है, सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस, जो मार्केट को एक या दो कोशिश में ही फौरन और सख्ती से वापस धकेल देता है, बिल्कुल एक मजबूत दीवार की तरह जो किसी को पास फटकने भी न दे। इसको एक और तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक चैंपियन बॉक्सर है, वो तो मैच सेकंडों में खत्म कर देगा, है ना? लेकिन अगर लड़ाई 1 घंटे तक खिंच जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चैंपियन अब कमजोर पड़ रहा है। मार्केट लेवल्स का भी यही हिसाब है। तो सबसे बड़ी और जरूरी बात जो यहां समझने की है वो ये है कि अगर मार्केट किसी लेवल पर बार बार दस्तक दे रहा है, वहां रुक रहा है, तो वो लेवल मजबूत नहीं बल्कि कमजोर हो रहा है। ये इस बात का संकेत है कि ब्रेकआउट होने वाला है, ये रिजेक्शन का साइन नहीं है। चलिए, अब हम ये तो जान गए कि एक कमजोर होते लेवल को कैसे पहचानना है। तो अब अगला सवाल आता है, वो कौन से खास सेटअप हैं जिनकी हमें तलाश करनी चाहिए ताकि हम ब्रेकआउट होने से ठीक पहले एंट्री कर सकें। देखिए, मूव को होने से पहले पकड़ने का राज छिपा है स्मार्ट मनी की चालों को समझने में। वो कुछ खास तरीके अपनाते हैं असली मूव से ठीक पहले अपनी पोजीशंस बनाने के लिए, और साथ ही रिटेल ट्रेडर्स को जाल में फंसाने के लिए। और ये हैं वो 4 मुख्य तरीके। पहला है लिक्विडिटी ग्रैब, मतलब मार्केट पिछले लो के नीचे जाकर स्टॉप लॉस को हिट करता है और फिर पलट जाता है। दूसरा, हॉल्ट या रेंज ब्रेक, जहां मार्केट एक ही लेवल पर एक रेंज बना लेता है। तीसरा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और चौथा, और ये बड़ा चालाकी भरा है, पैटर्न ट्रैप, मतलब एक जाना पहचाना पैटर्न बनाकर ट्रेडर्स को फंसाना। ये चारों ही तरीके असल मूव से पहले एंट्री करने के लिए बेहतरीन सेटअप है। ठीक है, अब आखिर में एक बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं, अपने लक्ष्य को थोड़ा नए नजरिए से देखते हैं। देखिए, प्रोफेशनल ट्रेडिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर बार सही होना है। असली लक्ष्य 100% विन रेट पाना है ही नहीं। असली खेल है एक अच्छी पॉजिटिव विन रेट को एक बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ मिलाना। बस यही सोच का फर्क है जो लगातार कमाने वाले ट्रेडर्स को बाकियों से अलग करता है। जरा इस पर नजर डालिए। मान लीजिए कि विन रेट सिर्फ 60% है, मतलब 10 में से 6 ट्रेड ही सही जाते हैं। लेकिन अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:4 का है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उन 6 जीती हुई ट्रेड से जो मुनाफा होगा वो हारी हुई 4 ट्रेड्स के नुकसान से कहीं कहीं ज्यादा होगा। 60 से 70% का विन रेट और साथ में 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड, इसी कॉम्बिनेशन से एक बड़ी वेल्थ बनाई जा सकती है। यही तो असली जादू है, यही वो गणित है जो एक कामयाब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के पीछे काम करता है। तो अब जाल से बचना तो सीख लिया, पर सोचिए क्या हो अगर जाल से फायदा उठाना भी सीख लिया जाए, मतलब उन 70% नकली ब्रेकआउट्स को पहचान कर उनके रिवर्सल पर ट्रेड करना। यह है अगला लेवल। खैर, इस पर बात करेंगे फिर कभी।